चलिए 57 पैराग्राफ होगा ना, देखिए क्या बोला जा रहा है। इसके पहले जो नहीं देखा है क्लास वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। ही वांट्स ए प्रिंस, उसको एक क्या चाहिए, राजकुमार चाहिए, मिनिस्टर को अपना बेटी के लिए। ही वांट्स ए प्रिंस, उसको क्या चाहिए, एक राजकुमार। सोहन लाल स्नॉटेड, सोहन लाल एकदम नाक खसकते हुए कहा, गिनगिनाते हुए कहा उसको। व्हाट इज ए प्रिंस दिस डे, आजकल के युग में प्रिंस क्या होता है, राजकुमार क्या होता है। फक, गाली दिया अंग्रेजी में उसको। कॉन्फिडेंटली आई कैन टेल यू, मतलब एकदम पूरा भरोसे के साथ मैं आपको कह सकता हूँ, मिनिस्टर हैड बर्न हीज बोट, मिनिस्टर ने अपना नौका को खुद से जला दिया। हीज बोट, आई हैड बी सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित हूँ। इफ ही इज गिवन ए टिकट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, यदि उसको अगले इलेक्शन में टिकट मिल जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा क्या होगा, आश्चर्य होगा। बात समझे। अब मतलब ये भी भांज लगा रहा है कि अगला अबरी इलेक्शन तो तुम जीत लिया टिकट लेकर के, लेकिन तुम अपना बेटी का शादी मेरा बेटा से नहीं कराया, तो अगला इलेक्शन में और टिकट मांगने, तब बताते हैं। ही टर्न माई सन डाउन, उसने मेरा बेटा को नीचे दिखाया। एंड वांट ए प्रिंस, और उसको एक राजकुमार चाहिए, मेरा बेटा को वो नीचे दिखा करके उसको एक राजकुमार चाहिए। वाह। एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और ये इससे भी ज़्यादा फनी है क्या चीज़। अच्छा, यहाँ पे जो इसने वाह बोला, तो वाह दो प्रकार का होता है। एक तो जैसे मान के चलिए कोई अच्छा काम किया है, उसको यदि हम बोलते हैं वाह, तो ये तारीफ हो गया। यदि कोई उटपटांग काम किया तो उसको वाह, वो समझ जाएगा कि ये मेरे तारीफ नहीं बल्कि क्या है, हमको डांटा गया है। इसलिए एक होता है वाह मतलब तारीफ हो गया, एक होता है वाह ये हो गया डांटना। देखिए बोला गया एंड व्हाट इज इवन मोर फनी, और उससे भी ज़्यादा फनी क्या है उसको समझिए। आई एम टोल्ड डैट, मैंने उनसे कहा, सो फार दे हैवेंट इवन एक्सचेंज हॉरोस्कोप्स, मतलब कुंडली, जन्म कुंडली समझते हैं ना। इवन द एस्ट्रोलॉजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स मतलब होता है ज्योतिष। बोथ साइड हैवेंट कम टुगेदर टू डिसाइड वेदर इज वुड बी एन ऑस्पिशियस मैच, मतलब शुभ मिलन। देखिए क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि मैंने, ये तो इससे भी ज़्यादा फनी है कि मैंने उसको कहा यहाँ तक साथ मिल करके दोनों का ज्योतिष से क्या मिलवा लीजिए, कुंडली मिलवा लीजिए, और अगर शुभ मिलन है दोनों का, मेरा बेटा और आपका बेटी का, तो आप शादी करवा दीजिए। लेकिन वो ये भी नहीं किया। डिसग्रेसफुल नानू काका स्नॉटेड, एकदम शर्मनाक है, नानू काका ने कहा। डिसग्रेसफुल मतलब क्या हो जाएगा, शर्मनाक, एकदम शर्मनाक है, नानू काका ने कहा। डिसग्रेसफुल, व्हाट प्रिंस डिड यू से, मतलब अब देखिए भांज लगा रही है, व्हाट प्रिंस डिड यू से, कौन से प्रिंस के बारे में आप बोल रहे हैं, नानू काका पूछता है उससे। अब दिमाग लगाएगा ये अपना। सम 2 penny, 2 penny मतलब हो जाएगा 2 पैसे का। स्टेट कुड निन्नौर, कोई है 2 पैसे का निन्नौर, उसका राजकुमार से ये शादी करना चाहता है। बात समझ में आया। फिर देखिए, वी लेफ्ट द हाउस सून, हम जल्द ही वहाँ से क्या हो गए, चले गए, उस घर से चले गए, सोहन लाल के घर से चले गए। हाँ, नानू काका हैव अगेन प्रोमिस डैट, नानू काका ने फिर से उसको प्रोमिस किया। प्रोमिस मतलब क्या होता है, वादा करना। फिर से उसको प्रोमिस किया डैट कि ही वुड राइट टू ओल्ड HB, वो HB को लिखेगा, वो प्रोमिस करके जा रहा है। डैट बरी डे एज वी ड्रॉप अवे, और जैसे ही हम वहाँ से निकले, बोथ लाला जी एंड हिज सुपीरियर सेक्रेटरी, लाला जी और जो उसका सेक्रेटरी था, वो दोनों वेयर बॉइंग हीज फ्रॉम द अप्रोच, वो अपना गलियारा से हम लोगों को क्या कर रहा था, देख रहा था, जैसे वो वहाँ से निकला, लाला जी और उसका जो सेक्रेटरी था। बात समझ में आया। फिर देखिए, नानू काका वाज स्ट्रेंगली साइलेंट, नानू काका का जो साइलेंट था वो बहुत क्या था, स्ट्रेंगली मतलब अद्भुत था। डैट की इवनिंग एंड वेंट टू बेड सून, और वो इवनिंग में बेड पे बहुत जल्दी जा कर के सो गए डिनर करने के बाद। बट इन द मॉर्निंग, लेकिन मॉर्निंग में ही वाज क्रिस्पी अगेन, वो फिर से क्रिस्पी होने लगे, मतलब उछलने लगे। अब देखिए क्यों उछल रहा है, इसके बाद आपको पता चलेगा। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए फटाफट। 57 का हिंदी लिखिए।
उन्हें एक राजकुमार चाहिए, नानू काका ने कहा। उन्हें एक राजकुमार चाहिए, नानू काका ने कहा। हाँ, सोहन लाल ने कहा। उन्हें एक राजकुमार चाहिए, सोहन लाल ने कहा। इन दिनों राजकुमार क्या होता है? इन दिनों राजकुमार क्या होता है? छी छी। अति विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि मंत्री ने अपना नौका खुद जला लिया। अति विश्वास के साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि मंत्री ने अपना नौका खुद जला लिया। वह मेरे बेटा को नीचा दिखाता है और राजकुमार चाहता है। वह मेरा बेटा को नीचा दिखाता है और राजकुमार चाहता है। वाह वाह। और इससे भी ज़्यादा फनी यह है, और इससे भी ज़्यादा फनी मतलब हास्यात्मक, और इससे भी ज़्यादा हास्यात्मक यह है और इससे भी ज़्यादा फनी मतलब हास्यात्मक यह है कि मैंने उनसे कहा शुभ मिलन के निर्णय के लिए साथ में मिलकर शुभ मिलन के निर्णय के लिए साथ में बैठकर दोनों ओर के ज्योतिषों से यहाँ तक कुंडली भी मिलवा लिया जाए। दोनों ओर के ज्योतिषों से यहाँ तक कुंडली भी मिलवा लिया जाए। 58 का लिखिए। श्रमनाक नानू काका ने कहा। श्रमनाक नानू काका ने कहा। श्रमनाक नानू काका ने कहा। What prince do you say? आपने कौन से प्रिंस के बारे में कहा? What prince did you say? लिखिए, आपने कौन से राजकुमार के बारे में कहा? आपने कौन से राजकुमार के बारे में कहा? 59 लिखिए। 59 का हिंदी लिखिए। कोई 2 पैसे का निन्नौर का राजकुमार। 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 हम जल्द ही वहाँ से निकल गए। हम जल्द ही, अगला है ये आपका 60 नंबर का है। हाँ, 60 का लिखिए। हम जल्द ही वहाँ से निकल गए। और नानू काका ने फिर से उनको प्रॉमिस किया, वादा किया। और नानू काका ने फिर से उनको वादा किया कि वे एचबी को लिखेंगे। फिर से उनको वादा किया कि वे फिर एचबी को लिखेंगे। और हम गाड़ी में बैठ के चले गए। और हम गाड़ी में बैठकर चले गए। और हम गाड़ी में बैठकर चले गए। लाला जी और उनका सेक्रेटरी वहीं से हमें देख रहा था। लाला जी और सेक्रेटरी वहीं से हमें देख रहा था। लाला जी और सेक्रेटरी वहीं से हमें देख रहा था। 61 का लिखिए। नानू काका का शांति मुझे अद्भुत लगा। 61 का लिखिए। नानू काका का शांति मुझे अद्भुत लगा। यहाँ तक कि शाम को भी वे जल्दी डिनर करके, डिनर मतलब रात्रि भोजन, जल्दी डिनर करके सो गए।
जल्दी डिनर करके सो गए लेकिन सुबह में फरफराने लगे। चलिए 62 नंबर पैराग्राफ को देखिए। अब वो लोग वहाँ से निकल करके अपना घर आता है और देखिए, वी आर गोइंग टू द मिनिस्टर हाउस दिस मॉर्निंग ही अनाउंस्ड। जब वो सुबह में उछलने लगता है तो मनोहर जी पूछता है काहे इतना उछलते हैं आप, तो ये बोलता है कि हम लोग अब किसके घर जाएंगे, मंत्री के घर पे जाएंगे। उन्होंने कहा, देखिए अब पागल है कि होशियार है, बुढ़ा हो गया लेकिन दिमाग देखिए कितना तेज चल रहा है। नॉट मी, मैं नहीं, प्लीज अंकल, आई अपील्ड, मैंने उनसे विनती किया। मुझे पहले ये जा करके पता लगाया सोहन लाल से कि किसका बेटी से ये शादी का बात कर रहा था। मतलब सोहन लाल का जो बेटा था रतिराम, उसका शादी वो लगाना चाहता था मंत्री का बेटी के साथ, लेकिन मंत्री का बेटी तो मंत्री तो चाहता था कि नहीं हमको राजकुमार चाहिए, निन्नौर का राजकुमार। और ये नानू काका पता लगा लिया कि अच्छा निन्नौर का चीज़ को चाहिए राजकुमार, तो अब ये देखिए किस हिसाब से वो करता है काम। इसलिए सुबह सुबह फैसला देता है सीधा आप किसके घर जाएंगे, हम तो मंत्री के घर जाएंगे दिस मॉर्निंग, इस मॉर्निंग में हम सीधा कहाँ जाएंगे, मंत्री के घर जाएंगे। तो ये नानू मनोहर जी बोलते हैं कि अंकल मतलब मामा अब हमसे नहीं होगा, हम नहीं जा पाएंगे, वो विनती करता है। फिर देखिए, ही इनहेल्ड सम स्नफ बिफोर ही स्पीक, कुछ बोलने से पहले वो अपना नस्वार का एक चुटकी निकालता है। बाय डेट टाइम, और उसको सूंघता है, और उसी समय बाय डेट टाइम उसी समय ही सीम्ड टू हैव फॉरगेटन व्हाट आई हैड सेड, और वो उसको सूंघ करके थोड़ा देर शांत हो जाता है, और जो भी हम कुछ बोले थे वो सब उस थोड़ा देर के लिए क्या हो जाता है, फॉरगेटन मतलब भूल जाता है, फॉरगेटन मतलब भूल जाता है। बात बुझे। फिर देखिए, दिस कार ऑफ योर, अब यहाँ से इंटरेस्टिंग स्टार्ट हो गया। दिस कार ऑफ योर, क्या ये कार तुम्हारा है। टोल्ड, उन्होंने कहा, टू स्मॉल, बहुत क्या है, छोटा है। वेल, अच्छा, नीड समथिंग सच मोर इम्प्रेसिव, हम लोगों को ज़्यादा इम्प्रेसिव मतलब कुछ ज़्यादा प्रभावित करने के लिए कुछ चीज़ का आवश्यकता है। यू नोटिस, तुमने नोटिस किया ना कि हाउ डेट सेक्रेटरी ट्रीटेड अस कॉर्डली एट फर्स्ट, किस प्रकार से जो सेक्रेटरी था वो पहली बार में हम लोगों को किस नज़र से देख रहा था, कुछ भावट्टा दे रहा था क्या नानू काका को पहली बार में सेक्रेटरी। तो वही इसको बोलता है मनोहर को कि तुमने नोटिस किया ना पहली बार में सेक्रेटरी हम लोग को किस प्रकार से दूसरा नज़र से देखता था। इफ़ वी हैव गॉन इन ए बिगर कार, यदि हम एकदम बड़ा कार में जाएंगे, वी वुड हैव बीन क्वाइट डिफरेंट, तो हम लोग का रुतबा ही क्या होगा, अलग होगा। बात समझे। व्हाट अबाउट ए टैक्सी, अब मनोहर जी बोलते हैं कि टैक्सी का क्या ख्याल है, टैक्सी समझते हैं ना। फिर देखिए ये बोलता है, नो नॉट ए टैक्सी, नहीं नहीं टैक्सी नहीं, ए प्राइवेट कार, एक क्या चाहिए, प्राइवेट कार चाहिए। ड्रिवन बाय ए लिबरल शॉफर, अब उसको ड्राइव कौन करेगा, तो एक वर्दीदार, लिबरेट मतलब हो जाएगा वर्दीदार, शॉफर मतलब हो जाएगा चालक, मतलब ड्राइवर, चालक मतलब उसको चलाएगा भी कौन, हम नहीं चलाएंगे बल्कि एक वर्दीदार चालक चलाएगा। द बिगर द बेटर, जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, अच्छा होगा। बात बुझे। फिर देखिए, आई रिमेंबर डैट, मुझे याद आया, मनोहर जी बोलते हैं, एन एक्वेटांस ऑफ माइन, मतलब मेरे परिचय में या मेरा एक परिचित, हैज बीन ट्राइंग टू सेल फॉर सम मंथ एंड इमोरियस मतलब विशाल, स्टेटली और आउटलैंडिस मतलब विदेशी कार को हमको बेचने का क्या कर रहा था, प्रयास कर रहा था। वुड हैव ओनली मीट बिल्ट फॉर ए कोर्ट प्रोसेसन, जो कि एक कोर्ट कार्य के लिए बनाया गया था, है ना। न्यायालय सब में जो वकील सब या जज सब कार लेकर के जाता है, कितना उन लोग का कार देखने में अच्छा लगता है, और एकदम वकील उसके साथ एक लिबरेट शॉफर यानी कि वर्दीधारी कौन रहता है, चालक भी रहता है। तो कुछ इसी प्रकार से इसको कार चाहिए ताकि इसका थोड़ा सा भाव बट्टा बढ़े। जैसे आपको अगर कोई बोलेगा कि आप टैक्सी में बाराती अपना लेकर के जाइए, तो जाइएगा तो बाराती लेकर के, तो आप क्या खोजिएगा, कार। आपको कोई बोलेगा कि बस में आप बाराती अपना लेकर के जाइए, तो आप जाइएगा लेकर के, नहीं जाइएगा, आप क्या खोजिएगा, कार खोजेगा। तो इसलिए ये रुतबा बनाने के लिए आप क्या खोज रहा है, कार खोज रहा है, टैक्सी से भी काम नहीं चलेगा। अब देखिए, डेट इज, हाँ हाँ यही, अच्छा ठीक है,
टेक इट आउट फॉर ए ब्रीफ ट्रायल सजेस्टेड ब्रीजली। वो एकदम ब्रीजली झूमते हुए वो उसको बोलता है, क्या हम लोगों को एक ब्रीफ ट्रायल मिलेगा उस कार का? ब्रीफ ट्रायल मतलब एक छोटा सा उसको चलाने के लिए मिलेगा। फिर देखिए, आई एम श्योर वी कुड, हम सहमत हैं, हम कर सकते हैं। आई सेड, मैंने कहा, इफ वी लुक्ड ए जीनियस बायर, यदि हम सच्चे खरीदार लगे, सच्चे खरीदार लगे। बट डू वी, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? दीज मोटर कार टाउट्स, ये मोटर कार के जो दलाल सब होते हैं, कैन स्मेल ए रिच मैन माइल ऑफ, अमीर आदमी को दूरे से सूंघ के पता कर लेता है कि ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा। बात समझे हम क्या बोल रहे हैं? अभी बताते हैं बोल क्या रहा है। यू लीव डेट टू मी, तुम मुझ पर छोड़ दो ये सब। नानू काका से, नानू काका ने कहा, यू जस्ट लीव द डिटेल टू मी, तुम बस हमको उसका क्या दो? डिटेल दो। एंड व्हाट अबाउट द लिबरेट शॉपर, फिर पूछता है तो वो वर्दीदारी चालक का क्या होगा? आई आस्क्ड, मैंने पूछा। यू ऑफ कोर्स, तुम बनोगे। और तब कौन बनेगा? नानू काका बोलता है। नानू काका से, नानू काका ने कहा। अब समझिए बात को। देखिए, नानू काका जब सोहन लाल के घर से पता लगा करके आता है कि उसका अपना बेटे को कौन चाहिए, निन्नौर का राजा राजकुमार चाहिए अपने बेटी के लिए सॉरी, मंत्री को, तो नानू काका घर में दिमाग में कुछ खिचड़ी पकाता है। और खिचड़ी पकाने के बाद वो सुबह उठते के साथ मनोहर जी को बोलता है कि चलो साथ में। तो मनोहर जी बोलता है कहाँ जाएंगे? तो ये बोलता है कि मंत्री के घर पे चलना है। बोलता है मंत्री के घर पे क्यों? फिर बोलता है नहीं चलो। फिर बोलता है कि तुम्हारे पास कोई बड़ा वाला कार होगा, तुम्हारे पास तो जो कार है वो तो काफ़ी छोटा है। तो बोलता है कि बड़ा कार क्यों चाहिए? तो बोलता है कि बड़ा कार ही चाहिए, क्योंकि तुमने देखा था ना पहली बार में जब सेक्रेटरी हम लोग को मिला था किस प्रकार से नज़र से हम लोग को देख रहा था, इसलिए हम लोग को क्या चाहिए? बड़ा कार। और कार भी चाहिए तो कैसा? एकदम वर्दीदारी उसको चलाएगा, मतलब वर्दी पहना होगा, कोई नॉर्मल आदमी उसको नहीं चलाएगा, एकदम ड्राइवर चलाएगा, शोफर चलाएगा उसको। बस समझ में? तो मनोहर जी को याद आता है कि उसका परिचित में एक व्यक्ति था जो उसको एक विदेशी कार बेचने का प्रयास कर रहा था, जो कोर्ट पर्पज़ के लिए उपयोग में लाया जाता था। तो ये बोलता है हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है वो कार। फिर ये नानू काका बोलता है क्या वो ट्रायल के लिए मिलेगा कार हमको, क्योंकि इसको खरीदना तो है नहीं कार, इसको थोड़ा समय के लिए कार चाहिए, तो खरीद करके क्या करेगा? तो ये बोलता है इनको ट्रायल के लिए मिलेगा। तो मनोहर जी बोलते हैं हाँ काहे नहीं मिलेगा, अगर हम लोग सच्चा खरीदार लगेंगे तो हमको ट्रायल के लिए दे सकता है। तो ये बोलता है वो सब हम पे छोड़ दो, तुम केवल उनको क्या दो? डिटेल दो। फिर ये अब दोनों निकला है। अब देखिए आगे क्या होता है, पहले यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। 62 का लिखिए, हम मंत्री के घर जा रहे हैं, हम मंत्री के घर जा रहे हैं इस सुबह, उन्होंने कहा। हम मंत्री के घर जा रहे हैं इस सुबह, उन्होंने कहा। हम मंत्री के घर जा रहे हैं इस सुबह, उन्होंने कहा। मैं नहीं प्लीज़ मामा, मैं नहीं प्लीज़ मामा, मैं नहीं प्लीज़ मामा, मैंने विनती किया। ये 63 का था, ठीक है। मैं नहीं प्लीज़ मामा ये 63 का था। मैंने विनती किया। 64 का लिखिए। हाँ 64 का लिखिए। उन्होंने बोलने से पहले कुछ नस्वार को सूंघा और कुछ समय के लिए मैंने जो कहा वो भूल गए। उन्होंने नस्वार को सूंघा और कुछ समय के लिए मैंने जो कहा था वो भूल गए। मैंने जो कहा था वो भूल गए। कुछ समय के लिए मैंने जो कहा था वो भूल गए। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिए, यह कार तुम्हारा है, यह कार तुम्हारा है। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। कोमा दीजिए। ज़्यादा प्रभावित करने के लिए हमें कुछ और की आवश्यकता है। ज़्यादा प्रभावित करने के लिए हमें कुछ और की आवश्यकता है। हमें कुछ और की आवश्यकता है। तुमने देखा कैसे वो सेक्रेटरी शुरुआत में हमें, तुमने देखा कैसे वो सेक्रेटरी शुरुआत में हमें नीच दृष्टि से देख रहा था। तुमने देखा कैसे वो सेक्रेटरी शुरुआत में हमें नीच दृष्टि से देख रहा था।
हो गया। यदि हमारे पास बड़ा कार होगा तो बात ही कुछ अलग होगा। यदि हमारे पास बड़ा कार होगा तो कुछ बात ही अलग होगा। चलिए 65 का लिखिए। टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है? 65 का लिखिए। टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है? 65 का लिखिए। टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है? 66 का लिखिए। नहीं, टैक्सी नहीं। टैक्सी के बारे में क्या ख्याल है? 66 लिखिए। नहीं, टैक्सी नहीं। नहीं, टैक्सी नहीं। एक प्राइवेट कार, एक प्राइवेट कार, वो भी एक प्राइवेट कार, वो भी एक वर्दीधारी चालक के साथ, वो भी एक वर्दीधारी चालक के साथ, वो भी एक वर्दीधारी चालक के साथ। जितना बड़ा उतना अच्छा, जितना बड़ा उतना अच्छा होगा, जितना बड़ा उतना अच्छा होगा, जितना बड़ा उतना अच्छा होगा। चलिए 67 का लिखिए। 67 का। मुझे याद आया कि मेरा एक परिचित मुझे याद आया कि मेरा एक परिचित कुछ महीने पहले एक बड़ा आकर्षक और विदेशी कार बेचने का प्रयास कर रहा था। मेरा एक परिचित कुछ महीने पहले एक बड़ा आकर्षक और विदेशी कार बेचने का प्रयास कर रहा था, जो कुछ महीने पहले एक बड़ा आकर्षक और विदेशी कार बेचने का प्रयास कर रहा था, जो कोर्ट के कार्यों के लिए प्रयोग होता था, जो कोर्ट के कार्यों के लिए प्रयोग होता था। मैंने जो कोर्ट के कार्यों के लिए प्रयोग होता था, मैंने नानू काका को इसके बारे में बताया। मैंने नानू काका को इसके बारे में बताया। 68 का लिखिए। अच्छा यही है, अच्छा यही है। उन्होंने झूमते हुए एक छोटे से ट्रायल के लिए लेने को कहा। उन्होंने झूमते हुए एक छोटे से ट्रायल के लिए लेने को कहा। 69 का हिंदी लिखिए। 69 का हिंदी लिखिए। मैं सहमत हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं सहमत हूँ, मैं कर सकता हूँ। मैं सहमत हूँ, हम कर सकते हैं। मैं सहमत हूँ, हम कर सकते हैं। मैंने कहा। यदि हम सच्चे खरीदार दिखेंगे तो, यदि हम सच्चे खरीदार दिखे, यदि हम सच्चे खरीदार दिखे, लेकिन हम क्या करें? क्वेश्चन मार्क। लेकिन हम क्या करें? क्वेश्चन मार्क। ये मोटर कार के दलाल मीलों दूर से ही अमीर लोग को सूंघ लेते हैं। ये मोटर कार के दलाल मीलों दूर से ही, ये मोटर कार के दलाल मीलों दूर से ही अमीर लोगों को सूंघ सकते हैं। 70 का हिंदी लिखिए। 70 का हिंदी लिखिए।
तुम मुझ पर ये सब छोड़ दो। तुम मुझ पर 70 का हिंदी लिखिए। तुम मुझ पर ये सब छोड़ दो, नानू काका ने कहा। तुम मुझ पर ये सब छोड़ दो, नानू काका ने कहा। नानू काका ने कहा। तुम मुझे सिर्फ डिटेल दो। चलिए 71 का लिखिए। और वर्दीधारी चालक के बारे में क्या? और वर्दीधारी चालक का क्या? मैंने पूछा। और वर्दीधारी चालक का क्या? मैंने पूछा। 72 का लिखिए। बेशक तुम, नानू काका ने विनम्रतापूर्वक कहा। बेशक तुम, नानू काका ने विनम्रता लिखिए या कोमलतापूर्वक कहा। चलिए 73 को देखिएगा। अब देखिए सब चीज़ का व्यवस्था हो गया कि एकदम बड़ा सा कार रहेगा, वर्दीधारी ड्राइवर रहेगा, थोड़ा सा इंप्रेशन बनना चाहिए ड्राइवर वहाँ शोरूम में। तो देखिए ही अब क्या करता है ये समझिए। ही टूक आउट ही चेकबुक। वो अपना चेकबुक को निकाल, चेकबुक सब समझ रहा है ना, वो अपना चेकबुक को निकालता है और रोट ए चेक। कितना रुपए का लिखता है? तो 8000 रुपीज़। और 1000 रुपये का चेक वो भरता है उसमें। आपको 1000 अभी भले कम लग रहा हो, लेकिन ये पुराना कहानी है तो उस समय 1000 का अहमियत बहुत ज़्यादा था। ही फोल्डेड इट, और वो उस चेक को भर करके फोल्ड करता है, मोड़ता है नीटली, मतलब अच्छे से मोड़ता है। एंड पुट इट इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट ऑफ हिज, और अपने पुराना कोट के अंदर वाले जेबी में उस चेक को रख देता है। बात समझ में आया? फिर देखिए, नाउ कॉल योर धोबी, और फिर नानू काका को बोलता है कि अब तुम अपना धोबी को बुला करके लाओ। आई कॉल्ड द धोबी, मैंने धोबी को बुलाया। अब देखिए चेक में वो 1000 रुपया का चेक लिखा है और वो चेक को बढ़िया से मोड़ मार के अपना पुराना कोट का अंदर वाला पॉकेट में उसको रख दिया है। फिर मनोहर को बोलता है कि आप जाकर के धोबी को बुलाइए। जब वो धोबी को बुलाया तो अंकल गेव हिम द कोट, अंकल ने उसको कोट दे दिया। एंड टुक हिम आउटसाइड, और उसको बाहर लेकर के गया, कोट दे करके उसको बाहर लेकर के गया। एंड हैड ए टॉक विथ हिम, और उसके साथ क्या किया? बात किया। बात समझे? देन, और फिर वी ड्रॉव ओवर द सिख ऑटो ड्राइवर, और फिर हम लोग सिख ऑटो डीलर के पास जाते हैं। सिखा ऑटो डीलर, डीलर समझते हैं ना, जैसे कार उर का डिलीवरी हो जाता है, तो नाम क्या था उसका? सिखा ऑटो डीलर। एंड नानू काका आस्क्ड इट ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड, और नानू काका उसको कहता है क्या हम कार को बाहर ले जाके ट्राई कर सकते हैं? हमारे मन में है ऐसा। बात बुझे? अब ये पहुंच गया है सिखा ऑटो डीलर के पास, आ जाकर के डीलर को बोलता है कि क्या हम कार को ट्राई कर सकते हैं बाहर ले जा करके? खरीदने वाले हैं तो ट्राई करो, क्योंकि उतना पैसा खर्चा करेंगे तो ट्राई करके दिखाइए कैसा होता है। नानू काका बोलता है कि मेरे मन में है ये। फिर देखिए क्या होता है। वी हैड बेयरली गॉट टॉकिंग टू मैनेजर, हम मैनेजर से बातें कर रहे थे। व्हेन द धोबी रश्ड इनटू द शॉप, और तभी धोबी जो है वो दुकान में रश्ड पहुंचता है हाँफते हुए। होल्डिंग नानू काकाज ओल्ड कोट इन वन हैंड, एक हाथ में नानू काका का पुरनका कोट लेकर के वो आ रहा है, और ब्रांडिशिंग द चेक विथ अदर, और दूसर का हाथ में चेक को दिखाते हुए आ रहा है। ब्रांडिशिंग मतलब हो जाएगा दिखाना। अब इसका चाल समझ गए होंगे आप लोग। फिर देखिए, यू आर ही पेंटेड, बोलता है आप यहाँ हैं। वो हाँफते हुए बोला, धोबी हाँफते हुए बोला, लुक व्हाट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर, देखिए आपने अपना कोट में क्या छोड़ दिया था। धोबी बोल रहा है नानू काका को, और ये लोग है कहाँ? तो सिख ऑटो डीलर के पास है। जैसे वो उसको बोल रहा है कि हमको कार दीजिए, हम बाहर ले जाकर के ट्राई करेंगे, उतने में धोबी आ जाता है और एक हाथ में कोट ऐसे लेकर के, एक हाथ में चेक को दिखाते हुए ला रहा है, जैसे देखता है कि देखिए आप क्या भूल गए अपना कोट में। फिर देखिए नानू काका आप क्या बोलता है। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एंड द आर्म्स लेंथ, नानू काका अपने लंबे हाथ से उस चेक को लेता है। एंड कलेक्ट हिज टंग सर्वल टाइम्स, और अपने जुबान को कई बार ऐसे देख करके बड़बड़ाता है। बात समझे? फिर देखिए,
हाउ केयरलेस ऑफ मी, मतलब हम इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं, उन्होंने कहा, जबकि खुदे डाल करके खुदे उसको दिया था। आई एम ऑलवेज डूइंग, मैं हमेशा कर देता हूँ, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मतलब ऐसा काम मैं हमेशा कर देता हूँ। बेयर चेक, चेक भी क्या था, बेयर था। बेयर चेक मतलब होता है कि उसको कोई भी भजा सकता है, आप उसको लेकर के अपना अकाउंट में डाल दीजिएगा तो पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा, उसको कहा जाता है बेयर चेक। एनी वन हैव कैश्ड, कोई भी इसको भंजा सकता था। हेयर, यहाँ, माई गुड मैन, मेरे अच्छे आदमी, धोबी को बोल रहा है। ही सेड, उन्होंने कहा, द धोबी, कितना अच्छा आदमी है ये धोबी, धोबी को बोल रहा है। हेयर इज ए रिवॉर्ड ऑफ फॉर यू, तुमको तो इनाम मिलना चाहिए। रिवॉर्ड मतलब क्या होता है, इनाम मिलना चाहिए। देयर इज नथिंग लाइक होनेस्टी, होनेस्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। एंड ही गेव हिम 2 रुपीज नोट, और फिर वो उसको कितना रुपीज का नोट दे देता है, 2 रुपीज का नोट। भले आपको लग रहा हो कि वो 2 रुपीज कम है, लेकिन उस समय 2 रुपीज भी 2000 के बराबर होगा। एंड पेट ऑन द बैक, और उसका पीठ को वो थपथपाता है। अब जो डीलर होगा वो तो अब समझ गया होगा कि ये तो बड़ा अमीर आदमी लग रहा है, 1000 रुपया का चेक है इसके पास, 2 रुपया ये धोबी को ऐसे दे दिया, इसको लग गया कि अमीर है। अब इसको कार दे देगा ट्राई करने के लिए, उसके बाद नानू काका अपना फंडा चलेगा। अब आप लोग को कहानी समझ में आ गया होगा। अब कहानी अंतिम छोर पे आ गया है, कल आपका खत्म हो जाएगा। इसका हिंदी लिखिए, अब मिलेगा, अब कार मिला ना, अब जाएगा मंत्री से मिलने, कल मंत्री से मिल लेगा। चलिए लिखिए, वह अपना चेक को बाहर निकालता है और 1000 रुपया का चेक उसमें बनाता है। वह अपना चेक को बाहर निकालता है और 1000 रुपये का चेक लिखता है, और 1000 रुपये का चेक लिखता है। वह इसे अच्छे से मोड़कर, वह इसे अच्छे से मोड़कर, वह इसे अच्छे से मोड़कर अपना पुराना कोट के अंदर वाले पॉकेट में रख देता है। वह इसे अच्छे से मोड़कर, वह इसे अच्छे से मोड़कर, वह इसे अच्छे से मोड़कर अपने पुराना कोट के पॉकेट, अंदर वाले पॉकेट में रख देता है। डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखिएगा, अब तुम अपने धोबी को बुलाओ। डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखे, अब तुम अपने धोबी को बुलाओ। उन्होंने मुझसे कहा, अब तुम अपने धोबी को बुलाओ। उन्होंने मुझसे कहा। चलिए 74 का लिखिए, मैंने धोबी को बुलाया और अंकल, मैंने धोबी को बुलाया और अंकल ने उसे कोट दिया, और अंकल ने उसे कोट दिया, और अंकल ने उसे कोट दिया और उसे बाहर ले गए, और उसे बाहर ले गए। अंकल ने उसे कोट दिया और उसे बाहर ले गए और उनसे कुछ बात किए, और उनसे कुछ बात किए, और उनसे कुछ बात किए। तो फिर हम सिख ऑटो डीलर के पास गए। तो फिर हम सिख ऑटो डीलर के पास गए। तो फिर हम सिख ऑटो डीलर के पास गए और नानू काका ने पूछा, नानू काका ने पूछा कि वे कार को बाहर में ट्राई करना चाहते हैं, मतलब कार को चलाने का बाहर में ट्राई करना चाहते हैं। वे कार को बाहर में ट्राई कर सकते हैं। वे कार को बाहर में ट्राई कर सकते हैं। ट्राई मतलब चला सकते हैं। हमारे मन में है, हमारे मन में है। हो गया। 75 का लिखिए, हम मैनेजर से बात ही कर रहे थे। हम मैनेजर से
बात ही कर रहे थे, हम मैनेजर से बात ही कर रहे थे जब धोबी दुकान पर आता है, दुकान पर आता है। हम मैनेजर से बात ही कर रहे थे कि धोबी दुकान पर आता है। एक हाथ में नानू काका का पुराना कोट, एक हाथ में नानू काका का पुराना कोट और दूसरे हाथ में चेक को दिखाते हुए, और दूसरे हाथ में चेक को दिखाते हुए, और दूसरे हाथ में चेक को दिखाते हुए। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा। हाँ, ओह आप यहाँ हैं, ओह आप यहाँ हैं, उन्होंने हाँफते हुए कहा। ओह आप यहाँ हैं, उन्होंने हाँफते हुए कहा, हाँफते हुए कहा। देखिए आपका इस कोट में, देखिए आपने, देखिए आपने, आपने आपके इस कोट में क्या छोड़ दिया है। देखिए आपने आपके इस कोट में क्या छोड़ दिया, आपके इस कोट में क्या छोड़ दिया। चलिए 76 का लिखिए, 76 का लिखिए। नानू काका ने हाथ बढ़ाकर चेक लिया, नानू काका ने हाथ बढ़ाकर चेक लिया और, नानू काका ने हाथ बढ़ाकर चेक लिया और अपने जीप को कई बार, अपने जीप को कई बार चमकाया। चमकाया मतलब लब 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 करना होता है ना, उसी प्रकार से। और अपने जीप को कई बार चमकाया। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा। हाउ केयरलेस ऑफ मी, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ। डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखिएगा, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ। उन्होंने कहा, मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ। उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूँ। फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा। मैं हमेशा ऐसी चीज़ें कर देता हूँ, मैं हमेशा ऐसी चीज़ें कर देता हूँ, मैं हमेशा ऐसी चीज़ें कर देता हूँ। चेक भी बेयर था, चेक भी बेयर था, कोई भी आसानी से भंजा सकता था। चेक भी बेयर था, कोई भी आसानी से भंजा सकता था, कोई भी आसानी से भंजा सकता था। उन्होंने धोबी को कहा, अरे अच्छा आदमी, उन्होंने धोबी को कहा कि ये अच्छा आदमी है। उन्होंने धोबी को कहा ये अच्छा आदमी है, तुम्हारे लिए इनाम है। ये अच्छा आदमी है, तुम्हारे लिए इनाम है। ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता है, तुम्हारे लिए इनाम है। ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता है, ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता है। और उन्होंने 2 रुपए का नोट उसको दिया और उसका पीठ थपथपाया। और उन्होंने 2 रुपए का नोट उसको दिया और उसका पीठ थपथपाया।